अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मुझसे पूछा गया है, आई थिंक ये काफ़ी कॉमन चीज़ है आजकल। लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर स्पॉन्सर लाइसेंस। तो मुझसे दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो ये, तारिक भाई, क्या हमारी कंपनी को स्पॉन्सर लाइसेंस मिल जाएगा? एंड स्पॉन्सर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्या है जब हम होम ऑफिस को अप्लाई करते हैं? तो आई थिंक पहले मैं ज़रा थोड़ा सा गाइडेंस के थ्रू आपसे डिस्कस कर लूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट्स की, और फिर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ विच आई फील कि आजकल जो थोड़ा सा मैंने होम ऑफिस के मूड में चेंज देखा है व्हेन ग्रांटिंग स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। सारी बात है, ये जो गाइडेंस है ये अक्टूबर 2023 के बाद होम ऑफिस ने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया, तो अभी भी वी यूज़ प्रीटी मच दिस गाइडेंस फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब हम पहले मैं बात करने लगा हूँ डॉक्यूमेंट्स की, फिर हम बाद में ज़रा थोड़ी एक्स्ट्रा बात करते हैं। तो जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो एक बात का ख्याल रखें कि रफली आपको 4 मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं, वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट राइट नाउ। तो एक बात का ख्याल रखें कि जब आप ऑनलाइन होम ऑफिस की एप्लीकेशन भरते हैं स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए, तो रफली 4 डॉक्यूमेंट हैं जो होम ऑफिस कहता है कि आपने हमें मिनिमम एटलीस्ट देने। तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो होम ऑफिस ने टेबल की सूरत में बताए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको टेबल के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग टेबल 4 को यूज़ करते हैं। मैं आपको उसकी अभी लॉजिकली भी समझा दूंगा व्हेन वी आर गोइंग इन, बिकॉज ज़्यादातर हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, कंपनीज या स्टार्टअप होती हैं या वो ऑलरेडी 1-2 साल से ट्रेड कर रही होती हैं। अगर वो स्टार्टअप है होम ऑफिस की नज़र में, स्टार्टअप कंपनीज वो होती हैं जो 18 मंथ से कम ट्रेडिंग कर रही हैं, तो फिर हम लोग टेबल 2 से भी एक डॉक्यूमेंट देते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर कंपनीज के मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स टेबल 4 से होते हैं, एंड विच व्हेन वी गो थ्रू दिस वीडियो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अभी जिक्र कर दूं कि होम ऑफिस ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम दोज 4 डॉक्यूमेंट्स जो या मेनली जिस तरह मैंने आपको बोला टेबल 2 या टेबल 4 में से हम उठाते हैं, होम ऑफिस कहता है कि आपने हमें लाइसेंस के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देनी है कवरिंग लेटर में कि क्यों आपको ये लाइसेंस चाहिए, और उसके अंदर उन्होंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे मांगी हैं। तो जारी बात है कि अगर आप खुद सोच रहे हैं अपनी कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो देन यू कैन गो थ्रू दिस पॉलिसी और आप देखें कि आप इसका जवाब क्या है। एंड इफ़ यू फॉर एग्जांपल कम टू समबडी लाइक मी कि मैं जब स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करता हूँ लोगों के, देन विद द मेन पर्सन वी सिट डाउन एंड डिस्कस दीज थिंग्स के जी कवरिंग लेटर में हमने क्या लिखना है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होम ऑफिस ने मांगी है। तो दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सो वी कम बैक टू द डॉक्यूमेंट्स। पहले मैंने जिस तरह आपको बोला कि बहुत कम हम टेबल 1 यूज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र कर लूँ। जिस तरह आपने देखा है कि टेबल 1 में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्पेसिफिक बॉडीज़ होती हैं। अगर आप यहाँ भी देख लें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक लिस्टेड बॉडीज़ हैं, काउंसलेट हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप लिस्ट हुए हुए हैं तो जारी बात है, इफ़ यू अप्लाइंग अंडर स्केल अप, तो ज़्यादातर जो आप समझ लें मेजॉरिटी केसेस एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किए हमारे पास आते हैं, दोज आर मेनली इन टेबल 4 एंड 2। तो हम उस पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेंगे, मैं उसी की बात करूँगा। तो जहाँ तक बात आती है टेबल 2 की, तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि इफ़ योर बिजनेस इज स्टार्टअप, यानी कि 18 मंथ से कम बिजनेस है, तो होम ऑफिस कहता है कि भाई आपने हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। ऑफ कोर्स द बैंक हैज़ टू बी एफसीए रेगुलेटेड बैंक, और अगर आप कोई आपका बिजनेस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट से चल रहा है तो आपने फ्रेंचाइज एग्रीमेंट की कॉपी भी देनी है। उसके अलावा इफ़ यू हैव अ बिजनेस जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मैं उसकी डिटेल में इसलिए जाऊंगा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जी अगर मेरे बिजनेस में मेरे इस नोयत का बिजनेस है कि मेरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जिस तरह के सर्टन अकाउंटेंसी अगर आप कर रहे हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है एक अवॉर्डिंग बॉडी से, एनसीक्यू की रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग, और जो आप अगर कोई छोटी एकेडमी बच्चों की चला रहे हैं तो सर्टन रजिस्ट्रेशंस मैंडेटरी होती हैं। तो अगर आपकी कोई बिजनेस की नेचर ऐसे है कि उसमें आपको प्रोफेशनल किसी बॉडी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो देन होम ऑफिस कहता है कि दैट शुड बी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि बिजनेसेस हैं जिनका या फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है या वो स्टार्टअप बिजनेसेस होते हैं, तो अगर वो स्टार्टअप बिजनेस है तो उनकी बैंक अकाउंट बड़ा बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर जब हम लोग स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशंस डाल रहे होते हैं तो ज़्यादातर क्वेरीज टेबल 2 इन
4 की होती है, और मैं इस वीडियो में उसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। टेबल 3 अगेन अगर आप देखें तो वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक रूट के ऊपर किसी को बुला रहे हैं जिसमें ये रिलीजियस वर्कर्स आ जाते हैं, सीजन वर्कर आ जाते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आज बात कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर की, तो इसलिए स्किल्ड वर्कर के अंदर अगेन मैं ये कोई तीसरी दफ़ा बात बता रहा हूँ कि ज़्यादातर टेबल 2 एंड 4 हम लोग करते हैं। तो अब आ जाते हैं टेबल 4 के ऊपर। टेबल 4 में मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ कि तकरीबन मैं हर बिजनेस से क्या चीज़ मांगता हूँ। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम कहते हैं कि आपके पास एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 मिलियन। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें घबराने की बात नहीं। मोस्ट बिजनेस के पास एम्प्लॉय लाइबिलिटी इंश्योरेंस 5 मिलियन की होती है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास आपकी HMRC की रजिस्ट्रेशन हो बिज़नेस की। ज़ाहिर बात है ज़्यादातर बिज़नेस हमारे पास आते हैं जो लिमिटेड कंपनी है, सोल ट्रेडर कम ही होते हैं जो कहते हैं कि जी हम लोग स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हर एक को पता है कि जब वो अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो वो भी उनको कहते हैं कि जी टैक्स बेनिफिट इसी में कि हम लिमिटेड कंपनी बनाए। तो अब तो आजकल हर कोई लिमिटेड कंपनी बना रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है तो दे वांट टू मेक श्योर कि आपकी HMRC से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। वो अगर आप खुद भी करते हैं या अकाउंटेंट के थ्रू कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन का नंबर थ्रू आ जाता है। और उसके बाद यू नीड टू कन्फर्म कि आप PAY के लिए रजिस्टर्ड है, और जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है HMRC से, आपका अकाउंटेंट दे देता है। अगर आपकी कंपनी का वैट थ्रेशोल्ड मीट हो गया या उससे ऊपर है तो वैट रजिस्ट्रेशन की भी कंफर्मेशन चाहिए। अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल सर्टन कंपनी जब 12 महीने से ऊपर ट्रेडिंग करती हैं, ऑफ कोर्स 10 महीने होते हैं उनके लिए टू फाइल एवरीथिंग, लेकिन वो कभी कभी एंड ऑफ कोर्स 9 मंथ्स में उनको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन आप अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं, तो सर्टन कंपनीज ने अपने टैक्स फाइलिंग ऑलरेडी की होती है इवन इफ दे आर स्टार्टअप। तो अगर आपने की है तो यू हैव टू प्रोवाइड योर टैक्स रिटर्न्स एंड एक्नॉलेजमेंट। और अगर आपने नहीं भी की तो आप फिक्र ना करें, बिकॉज 4 डॉक्यूमेंट आराम से पूरे वैसे भी हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों से कहते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके बिजनेस का कोई ऑफिस है तो प्लीज़ उसकी लीज कॉपी या ऑफिस एग्रीमेंट दे दें। और अगर आप क्या कोई प्लानिंग परमिशन है आपके बिजनेस के लिए तो वो भी आप काउंसिल से प्रोवाइड करके दे दें। ऑफ कोर्स अगर आप अकाउंटेंट से लेटर दे रहे हैं, दे मस्ट बी अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, सूटेबली क्वालिफाइड। होम ऑफिस की एक लिस्ट है व्हाट इज़ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप घबराएं नहीं तो अगर आप वैसे देखें तो इंश्योरेंस कवर, HMRC की रजिस्ट्रेशन, PAY की रजिस्ट्रेशन एंड जो डॉक्यूमेंट हैं आपके ऑफिस के, उधर से भी आपके 4 डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं। तो इन द बिगर पिक्चर अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो वो इतने आप समझ लें घबराने वाले नहीं है कि वो जी हमारी स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन में हमें क्या क्या चाहिए। दे जस्ट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने देना है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक दो चीज़ें मुझे स्टैंडर्ड लोग पूछते हैं, मैं उनका जवाब दे दूँ। एक बात मुझे लोग कहते हैं, तारिक भाई क्या हम अगर स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, डू नीड टू हैव एन ऑफिस? नॉट नेसेसरली। आप लोग हाइब्रिड सिस्टम पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना है कि जिस बंदे को आप स्पॉन्सर करेंगे वो भी हाइब्रिड की बेसिस के ऊपर काम करे, और अगर उनको कभी ऑफिस के अंदर काम करना भी पड़े तो आप शायद सर्विस ऑफिस हायर कर लें। तो एज लॉन्ग एज वो अपना जो हमने बात की थी ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला कवरिंग लेटर है, तो उसमें ये सारी बातें एक्सप्लेन होती हैं। इट्स बेस्ट टू हैव एन ऑफिस, लेकिन अगर आपका मॉडल ही ऐसा है कि ऑफिस की ज़रूरत नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मुझसे लोग बड़ा पूछते हैं, अच्छा तारिक भाई मुझे ये बता दें कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने होने चाहिए। देखें ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके अकाउंट में कम भी पैसे हैं और आपके पास एक बिजनेस प्लान है कि पैसे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे बिकॉज पाइपलाइन में बिजनेसेस आ रहे हैं, तो वो फिर कवरिंग लेटर में आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लगा सकते हैं, होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज सारी बात है, देखें ना, होम ऑफिस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड कि अगर आप किसी को ऑलमोस्ट, अगर कोई न्यू एंट्रेंट है तो आपको पता है मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 31 की आपने पे देनी है, और अगर कोई एक्सपीरियंसड है तो फिर आप उसको ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन योर कोड मिनिमम 38-40 की सैलरी दे रहे हैं। तो द होम ऑफिस वांट्स टू मेक श्योर कि जो आपका बिजनेस है वो इन सारी चीज़ों को सस्टेन कर सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैं जितनी देर में एक दो और बातें करता हूँ, लीव दिस पेज टेबल 4 का ओपन, बिकॉज ज़्यादातर जिस तरह मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स टेबल 4 से ही आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप होम ऑफिस ने, क्योंकि आप बिन डूइंग इट फॉर अ वाइल, तो जो मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो के शुरू में कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चेंज आ गई है होम ऑफिस के अंदर। तो पहले तो ये होता था कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स देते थे और आराम से स्पॉन्सर लाइसेंस इश्यू हो जाता था, और अभी भी प्रीटी मच यही होता है, लेकिन सर्टन केसेस ऑडिट के लिए होते हैं।
फिर ऑडिट का मतलब ये होता है कि होम ऑफिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, दैट कुड बी इन एनी फॉर्म। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपने PAY रिकॉर्ड दिखाएं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर, बट PAY रिकॉर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो वाकई वैसे भी मांगते हैं, बट दे माइट वांट टू आस्क यू एडिशनल क्वेश्चंस। कभी कभी जो बड़ी स्टैंडर्ड चीज़ है कि वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं या वो आपसे आके मिलते हैं। कंप्लायंस का भी मैं काम करता हूँ होम ऑफिस का, तो आई हैव मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा उसकी कि अगर होम ऑफिस आपके लिए विजिट करने लगा है कंप्लायंस का, तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाई है ऑन स्पॉन्सर लाइसेंस, ये आपके लिए यू लाइक दिस, एंड अगर आपका कोई कंपनी एंड यू वांट अप्लाई फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस, यू कैन गेट इन टच विद मी। लेकिन जो एम था इस वीडियो का कि आई स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर यू, और मैं आपको बताऊं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो लाइक अगेन इन समरी, टेबल 2 and 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम एक जनरल लिमिटेड कंपनी की बात करें, बट इफ़ यू हैव एनी अदर सेटअप, ऑफ कोर्स वी कैन गो थ्रू दैट एज वेल। So thank you so much and take care, and I'll see you soon again. Allah Hafiz.